नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का आज हमारा पार्ट थर्ड है और पार्ट सेकंड भी देख चुके हैं और आपने अगर पार्ट सेकंड नहीं देखा तो वो जाकर जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं और बाकी के जो बचे हैं अपने 2 दिन में और जो कॉन्सेप्ट बचे हुए और बिल्कुल बेसिक से उठा रहे आपको पता होगा अगर आपने 2 क्लास देखी हो और कैलकुलेशन इसके पहले कैलकुलेशन अपन निपटा चुके हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई जुड़ जाना। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए तो ये तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हो उसी आधार पर आपको कंटेंट यहाँ दिया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है 2023 में आए हुए क्वेश्चन है और क्या है इन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा किस लेवल का आपको पेपर आता है। 2023 में किस लेवल का आया था, वही 2025 के भी अपन करने वाले और शिफ्ट वाइज आपको करवा रहा था। और मेरे भाई वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जरूर कमेंट कर देना और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इन्हीं से क्या होता है मोटिवेट होते हैं और इन्हीं कारण से अगर आप नहीं करते तो फिर मोटिवेशन क्या है डाउन जाता है, उसके कारण थोड़ी सी समस्या आपको आती है। तो निम्नलिखित में से 6 से विभाज्य अपन ने विभाज्यता के नियम कल देखे थे कि हर चीज का विभाज्य, अब 6 का विभाज्यता का नहीं देखा था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि 6 का अगर विभाज्यता का नियम तो वो किस किस से होना चाहिए सर, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। बिल्कुल सर 2 से भी होना चाहिए और आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। सर 2 से विभाज्यता वाले नियम देखते हैं, 2 से मतलब लास्ट यूनिट डिजिट अगर आपकी ये है तो ये नहीं होगा सर, वही विषम है तो ये भी नहीं होगा सर। 2 से दोनों होंगे, 2 अब सर 3 से देखते हैं, 3 से देखते हैं सर ये 3 तो सर कट जाएगा, 4 और 2 6 सर ये कट जाएगा, सर 9 काट दीजिए और ये 7 और 8 सर 7 8 15 सर ये, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर ये सर एक बार चेक करना चाहें तो सर ये 9 हो जाएगा, ये हटा दीजिए सर, सर ये 3 ये हटा दीजिए सर, ये 6 6 तो हट जाएगा और ये 9, मतलब सर दोनों आपके विभाज्य होने वाले हैं। ये भी विभाज्य है सर, ये भी विभाज्य, दोनों आपके ऑप्शन है। एक बार और क्या चेक कर लें सर, सर बिल्कुल एक बार और चेक अपन कर सकते हैं। सर ये 9 हो रहा है, बिल्कुल सर 9, ये 6 6 सर ये मतलब ये तो जाएगा सर, ये एक बार अपन चेक कर लेते। सर ये 9 9 हुआ सर, सर क्या ये 9 कट गया, सर 3 4 और 2 6 सर ये कट जाएगा, सर ये आपका 9, मतलब ये दोनों आपके विभाज्य हो गए, ऑप्शन दोनों आ रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मतलब ए और डी आपके दोनों यहाँ विभाज्य होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन-सा है? क्या सर? वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या कौन-सा है जो 2, 3 और 9 से विभाज्य है? किससे सर? 2 से, 3 से और 9 से विभाज्य वो होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग आपको बताना चाहिए हैं। तो 2 सर, 3 और 9, 2, 3, 9 से पूर्ण विभाज्य है ऐसा वर्ग आपको चाहिए। तो पहले तो क्या बोल रहे हैं सर, सबसे छोटे की बात कर रहा है। सबसे छोटा स्क्वायर क्या है सर? 16 है जो 9 से नहीं जाएगा। इससे बड़ा सर 36 है, इससे बड़ा क्या है सर 36, जो 2 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा। डायरेक्टली आप कर सकते हो, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं। ये सभी चीज़ें अपन ने देखी है विभाज्यता के नियम में। अगला देखिए, अगला क्या सर? कौन-सी संख्या सर 18 से विभाज्य, 18 से विभाज्यता का नहीं देखा सर, 9 से देखा लेकिन 2 से, मतलब 9 और 2 दोनों से देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन 2 का देखते हैं, 2 का जैसे ही देखा यूनिट डिजिट आपकी विषम, तो ये नहीं होगा सर। बाकी सब ये 2 से हो रहे सर, 9 से फिर विभाज्यता का नियम। पहला सर 9 आपका कट जाएगा, फिर 6 और 3 9, ये भी सर 6 और 3 9, मतलब ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सर करेक्ट हो जाएगा। सर दूसरा देख सकते हैं क्या? देखने की ज़रूरत ही नहीं जब पहला आपका करेक्ट है तो। अगला देखिए, सर निम्नलिखित में से 9 से विभाज्य कौन-सा है? 9 से विभाज्य आपको बताना है, तो 9 से विभाज्य सभी अंकों का जो योग है वो 9 से आपका चलेगा। सर ये पहला देखते हैं, 9 आपको काट दीजिए, सर ये 9 काटा। सर यहाँ देखिए 8 5 और 3 8 8 दूनी 16 और 2 18, 16 और 2 18 मतलब 9 से चलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है सर? 3 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल। 3 जो क्या है सर क्रमागत जो आपकी क्या है सम संख्या है। कैसी है सर? सम संख्या है, उनका गुणनफल। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल आपका क्या है? 2, पहली और तीसरी का गुणनफल 252 है तो दूसरी संख्या को 5 गुना क्या हो? दूसरी संख्या सर के 5 गुना। सर यहाँ देखिए A गुणित B गुणित C, मान लीजिए 3 संख्या है। अब यहाँ क्या कह रहा है, पहली और जो तीसरी है उनका गुणनफल दिया है। यहाँ सभी का गुणनफल 40 32 है सर,
और आपकी दो संख्या गुणनफल 252 है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई हमें समस्या नहीं है। अब सर इसको अपन सोल्व करते हैं। सर कितनी बार जाएगा? सर 2 से काट दीजिए पहले। 2 से काटा सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 यहाँ 1 बचा 6 बार, 6 बार सर। फिर 2 से इसको काटा सर, ये आपका 20 हो जाएगा, ये 1 6 सर 20 आपका ये आ जाएगा। सर यहाँ एक बार और अपन किससे काट सकते हैं सर? 2 से ही काट दो। सर 2 से काटा, 2 छंकी 12, 2 तिया 6 सर। 2 से काटा सर 1008। अब सर किससे काटेंगे? सर अब 3 से काट सकते हैं, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 3 21 सर। 3 से काटा सर, 3 तिया 9, फिर सर 1, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 छंग 18। क्या आ जाएगा सर? 3 छंग 18। फिर सर 21 से काट देंगे, 21 एकम 21, 21 एकम सर 21। यहाँ क्या बचेगा सर? 1 2, 21 एकम 21, 21 पंजे 21 छंकी एक 126, तो 16 आ जाएगा सर। तीसरी संख्या क्या है सर? तीसरी संख्या आपकी 16 है। तो तीसरी संख्या का 5 गुना, 16 पंजे, 16 पंजे क्या आ जाएगा सर? 16 पंजे सर 80 हो जाएगा। 80 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा सर। कहाँ दिखाई दे रहा हमें? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। सर नेक्स्ट देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग किसके बराबर है? सर मैंने बताया प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग है, ये किसके बराबर है? अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है सर? मैंने हर चीज आपको बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। योग बता रहा, प्रथम 20 की बात करा, तो पहली विषम प्राकृत संख्या कितनी है सर? पहली विषम प्राकृत संख्या की बात करूं तो सर 1 है। प्रथम पहली क्या है सर? 1 है। पहली की बात करें सर 1 है। और आपकी बात करें तो 20वीं कौन सी हो जाएगी सर? 20वीं अगर प्राकृत संख्या की बात करें तो सर 41 हो जाएगी। 41 होगी, 41 होगी या सर 39 होगी? सर 39 होगी। सर पहली तो आपकी क्या है सर? फर्स्ट जो प्राकृत संख्या ये है, और आपकी 20वीं प्राकृत संख्या जो विषम है वो आपकी ये होगी। तो सर इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं सर? अगर इसकी बात करें तो यहाँ इन दोनों के बीच क्या कितनी प्राकृत संख्या होगी, तो वो तो हमें पता नहीं सर। लेकिन इनको अपन ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं इसका मतलब क्या है? इनका एवरेज में निकाल सकता हूँ। एवरेज निकालते हैं तो सर इन दोनों को ऐड करना है। 39 और 1 आप सर 40, क्या आ जाएगा सर? 40/2 सर। तो आपका क्या आ जाएगा? सभी का योग आपका 20 आ जाएगा। मतलब ये क्या आ चुका सर? एवरेज आ चुका है। अब टोटल कितनी 20 प्राकृत संख्या, 20 गुणित 20 सर, 20 गुणित 20 सर आपका क्या आ जाएगा? 400 सर आ जाएगा। 400 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बाकी सर आप क्या कर सकते हो? सभी आप लिख लिख के भी कर सकते हो। 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे आप लिख देना और उनको ऐड कर लेना। बाकी ये ट्रिक आप लगा सकते हैं कि पहले सर एवरेज निकाल लेंगे अपन। इन दोनों का एवरेज, एवरेज बोले तो वही लास्ट और पहली पहली और अंतिम का योग अपन में 2 करते हैं, आपका एवरेज आ जाता है। और फिर एवरेज में जितनी संख्या उसका गुणा कर देंगे। ये चीज होती है आपकी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या? प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम क्या है सर? प्रथम आपकी 10 अभाज्य संख्या जो है उनका योग हमें बताना है। अब सर अभाज्य, प्रथम 10 अभाज्य संख्या योग, अभाज्य संख्या मैंने बताई थी आपको। पहली 10 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या सर 2, दूसरी सर 3, फिर सर आपकी 5 हो जाएगी। फिर बात करें सर 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी सर, 9 के बाद सर 11 हो जाएगी, सर 13 हो जाएगी, सर 15, सर क्या होने वाली 17 हो जाएगी, और सर 19 हो जाएगी। कितनी हो चुकी है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो चुकी है सर। एक अगली बात करें तो सर 23 हो जाएगी। सर इतनी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अभाज्य संख्या। 10 अभाज्य संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। मैंने 100 तक आपको लिखाई है, और बाकी इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिखवाई थी। जो आप सेकंड क्लास है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि पहले में कुछ टेक्निकल इश्यू था, अगर वो उसमें बताया। बाकी दूसरी में अपन ने शुरू से अपन ने बताया क्या क्या चीजें होती। सर इनको जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ लेंगे सर। ये आपका 5 10 17, 17 और सर 17 और 9 की बात करें तो 26, 26 और आपका 11 अगर करें, 37, 37 और 13 सर 50, 50 59, 67, 67 और ये 70, 90, 90 9 109, 109 आ जाएगा सर। क्या 109 आया क्या? क्या हो रहा सर? सर फिर से एक बार ट्राई करते हैं, क्या समस्या आ रही है अपने को।
सर कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से करते हैं। सर यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है सर, 5 5 5 10, 10 7 17, 17 और 9 सर 26, 26 और 11 37, 37 और सर 40 और 50 सर 50 और आपका 57 सर 57 यहाँ तक आ जाएगा, 57 यहाँ तक आ चुका सर, 23 यहाँ जोड़ा अपन ने, तो ये क्या आ जाएगा सर 0, और ये 80, 80 और सर 19 क्या हो जाएगा सर, 80 और 19 क्या हो रहा है सर, सर 59, ये क्या है सर 59 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर 90 है, 90 को सर 109 आ जाएगा, 109, 109 वाला हमारा ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब क्या है सर 109 वाला होना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए 109। तभी तो वो लोग कहाँ समस्या आ रही है सर, पहले भी 109 आया था, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में यहाँ समस्या थी, बाकी कोई हमें समस्या नहीं लेनी है। अगला देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के बीच का अंतर किसका गुणज नहीं होगा? किसका गुणज नहीं होगा भाई? 3 अंकों की संख्या है और उनका जो अंतर है, किसका गुणज आपका नहीं होगा? मान लीजिए एक संख्या है, मान लीजिए आपकी संख्या है 9, मान लीजिए अपन एक संख्या लेते हैं भाई, 3 अंकों की संख्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है सर, 3 अंकों की संख्या आपकी कैसी है सर? एक्स वाई जेड। अपन ने 2 अंकों की संख्या देखी थी, लेकिन यहाँ 3 अंकों की। मान लीजिए सर 100 एक्स है, प्लस सर क्या होने वाला, प्लस आपका यहाँ क्या होने वाला, 10 वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको बदल देंगे तो क्या आ जाएगा सर, 100 जेड सर, 100 जेड प्लस सर 10 वाई प्लस आपका एक्स सर, प्लस क्या आ जाएगा सर, एक्स आ जाएगा सर। तो यहाँ अगर जोड़ते हैं सर, यहाँ अगर जोड़ते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा सर, 3 अंकों की संख्या का पलटने पर बनी संख्या के बीच का अंतर किसका गुणज नहीं होगा? सर कोई दिक्कत नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं सर, ये 101, 101 एक्स हो जाएगा सर, ये आपका 20 वाई हो जाएगा, और सर ये 101 सर जेड हो जाएगा। ये हो जाएगा सर, अगर डिफरेंस देखें, डिफरेंस देखना है ना सर, अपने को क्या देखना है सर, डिफरेंस देखना, मतलब अंतर देखना है, अंतर अपन निकाल लेंगे सर। अपन ने ऐड क्यों किया सर, अंतर पूछा तो अंतर निकाल लेंगे। तो सर वाई वाला कैंसल, अगर 100 एक्स में से ये जाएगा एक एक्स, तो सर 99 एक्स माइनस 99 आपका वाई हो जाएगा सर। तो यहाँ क्या सर, 99 एक्स माइनस वाई। अब 99 किस-किस का है सर? ये 9 का गुणा भी है और सर 11 का गुणा भी है। तो हमसे क्या पूछा गया? किसका गुणज नहीं होगा? नहीं का पूछा गया। सर 9 का होगा, 99 का तो है ही सही। सर 11 का भी है सर, 101 का नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या ये आपको दी है और ये 88 से विभाज्य, 88 से क्या है सर? विभाज्य है, तो मान बताना। 88 का मतलब सर ये 8 से भी होनी चाहिए और 11 से भी होनी चाहिए। कोई दिक्कत है सर, 8 से देखते हैं, 8 से विभाज्य है क्या? 8 से अगर देखते हैं तो 8 से तो होगी ही सही, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 8 नव नवा की बहुता ये हो जाएगी 8 से भाई, 8 11 बार जाएगा, 8 एकम 8 फिर 1 बचेगा, 8 एकम 8 फिर 8 या 24, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर 11 से होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे सर, इनको जोड़ लेंगे। 4 और 9 सर 13, 13 1, सर यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ देखना कि अपन ने 1 के स्थान जोड़ लिया, तो वो क्या आया सर 13 प्लस 1, फिर सर जोड़ेंगे तो 2, 2 और 6 आपका सर, 2 और 6 की बात करें तो सर 8 हो जाएगा। सर क्या आ जाएगा 8, तो 13 में सर 8 जाएगा तो 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 से आया सर। तो यहाँ आप क्या समझ पा रहे होंगे कि ये क्या आना चाहिए सर, 5 प्लस 1, तो 1 से की जगह यहाँ 11 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 6 आना चाहिए। 6 आना चाहिए, तभी आपका होना चाहिए, तो 6 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा भाई साहब, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है और आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन अपन ने लिए है। अब ये देखना, 200 से और 400 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य, कितनी संख्या सर 7 से विभाज्य है, तो इसका बताइए सर। अब यहाँ देखना सर, 200, 200 तो आपको वही बात करनी है, 200 है 400 है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर, 7 का भाग देना है। क्या करना है सर, 7 का भाग देना है। तो सर 7 का भाग देंगे, 7, तो इसके क्या करना है, 7 से काटा सर, 7 के 7 दूना 14 होता है, 7 दूना क्या होता है 14, फिर यहाँ क्या आया सर 6 आया, 7, 7 या 8 56, 7 या 8 56,
7 या 8 क्या हो जाएगा सर, 7 या 8 56, मतलब अगर 56 लेते हैं अपन तो एक कम आएगा, तो 7 या 8 से 7 या 8 7 9 की 63, 7 9 की 63, तो एक क्या आ जाएगा सर 203, 203, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 29 लेना है और यहाँ क्या करना है, यहाँ एक बढ़ा कर लेना है। अगर ये पूरी तरीके से ना जाए तो एक बढ़ा कर लेना है, अगर पूरी तरीके से चली जाए तो वही लेना है। अब यहाँ देखते हैं, 7 से काटा, 7 पजे 35, फिर 5, 7 सात ही 49, सर यहाँ जो लेना है वो एग्जैक्ट जो आता है वो लेना। तो यहाँ सर 57 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सर 57। तो अब क्या करना रहता है सर, 57 जो है उसमें से अपने को ये 29 घटाना है और एक जोड़ना है। क्या करना है सर, जो भी बड़ा आता है उसमें से छोटी वाली घटाकर आपको एक जोड़ना है। तो सर एक जोड़ देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा सर 58, 29 दूना 58 हो जाएगा सर 29, तो यहाँ 29 ही आने वाला। क्या आने वाला सर, 29 आने वाला। 29 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत संख्या का गुणनफल क्या है, दो क्रमागत संख्या गुणनफल आपका 9506 है। दो संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, दोनों संख्या में सर छोटी संख्या क्या है, ये हमें पूछा गया। दो क्रमागत संख्या है, क्रमागत बोले तो क्रम वाली संख्या है। अब यहाँ देखना, अगर ऑप्शन से अपन जाएंगे, अब कैसे जाने वाले सर ऑप्शन में, मान लीजिए सर 6 है, मान लीजिए अगर छोटी वाली अपन 6 ले लेते हैं तो बड़ी वाली 7 आने वाली लास्ट में, 6 सत्ते 42, 6 है, मतलब ये नहीं होगा सर। 7 वाला लिया, पहली छोटी 7 ली, अगली सर 8 ली, तो 7 8 56 6 आ रहा, तो सर हो सकता है 8 वाली ली सर, तो अगली सर 9 आने वाली, 8 9 72, सर ये भी नहीं होगा। तो 9 का अगला 10 लेंगे तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी ही आपका होने वाला। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये क्लास मेरे भाई आपको कैसी लगी? तो ये अपन ने क्या है, इनका पूरा निचोड़ दिया है कि क्या-क्या चीज़ें होती है मेरे भाई। तो ये पुराने साल जो 2023 में आए वो क्वेश्चन लिए, और कल अपन और इसको अच्छे से, कल तो संडे संडे का ऑफ रहता है। बाकी सोमवार को जो क्लास होने वाली है बेस्ट आपके लिए होने वाली, एकदम बढ़िया उसको डिज़ाइन किया है मैंने। और आपके लिए क्या है मेरे भाई, आपके लिए एक चीज़ बता देना कि जेल प्रहरी की जो भर्ती होने वाली है उसमें आपको क्लासेस अगर चाहिए तो बिल्कुल बता देना, और अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो ही मैं लाने वाला हूँ। बाकी कोई बात नहीं कि भई लानी पड़ेगी। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आप लोगों का तो ही क्लासेस स्टार्ट करूँगा, वरना पहले भी अपन ने प्लानिंग करी थी लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आने के कारण उसको हमें बंद करना पड़ा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है कि क्या चीज़ें होती है। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, धन्यवाद।